मीनाक्षी गुप्ता, कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय हमारा ज्ञान और पाठ्यक्रम में ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान की अवधारणा के संबंध में भिन्न भिन्न दार्शन ने भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है वेदांत दर्शन के अनुसार। वेदांत दर्शन के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ज्ञान के सबसे प्राचीन स्रोत वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ब्राह्मण प्रार्थनाओं की पद्य पुस्तकें हैं। ब्राह्मणों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वैदिक दर्शन की मुख्य बातें उपनिषदों में पाई जाती हैं। मंत्रों तथा ब्राह्मणों के विषय कर्मकांड हैं। उपनिषदों का सार ज्ञान है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वे वेदों के अंत में आते हैं। वास्तव में उपनिषद ही भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद समस्त ज्ञान या विद्या को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला है पराविद्या और दूसरी अपराविद्या या सहायक ज्ञान। परंतु इसके साथ ये भी बता देना आवश्यक है कि आत्मानुभूति के लिए दोनों आवश्यक हैं। ये साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि मानव इन दोनों का ज्ञान रखता है तो वह मृत्यु पर विजय पा सकता है। यह अविद्या की सहायता से जीवन चला सकता है, परंतु अनावश्यकता तब ही प्राप्त की जा सकती है जब उसे विद्या की सहायता प्राप्त हो। जो प्रार्थना उपनिषदों के अध्ययन आरंभ करते समय दी जाती है, ये कहा गया है कि शिक्षा को मानव प्रकृति के सभी तत्वों को संतुष्ट करना चाहिए, ताकि उसी सामंजस्य तथा एकीकृत व्यक्तित्व का विकास हो सके। उपनिषदों के अनुसार ब्राह्मण ही ज्ञान है, ब्राह्मण ही असीमित हैं, ब्राह्मण ही अस्तित्व है, ब्राह्मण ही अनंत हैं। यह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता तथा शुद्ध चेतना है। ब्राह्मण अंतिम वास्तविकता है। ब्राह्मण के इंद्रिय अनुभव मन या मस्तिष्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुंडक उपनिषद के अनुसार ओम कमान है, स्वतः तीर है तथा ब्राह्मण इसका उद्देश्य है। हमें एकाग्रता के साथ उद्देश्य को छेदना होगा, ताकि उद्देश्य और तीर एक हो जाएं। उपनिषदों का विश्वास है कि यह संसार ब्राह्मण का प्रकटीकरण है। इसका उद्गम ब्राह्मण से होता है। यह ब्राह्मण द्वारा स्थापित रहता है। इसकी समाप्ति भी ब्राह्मण द्वारा ही होती है। संक्षिप्त में ब्राह्मण सर्वव्यापक है। अब दूसरा नंबर है उपनिषदों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान अध्यापक की सहायता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। माना कि वह स्वतः प्रयत्नों से प्राप्त किया जाता है, परंतु ये प्रयत्न तभी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं जब अध्यापक विद्यार्थी की सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है। एक विद्यार्थी अपने गुरु से सभी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है,
जिसमें परमात्मा सम्मिलित है, परंतु शर्त यह है कि उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा हो तथा तपस सहन शक्ति हो। ज्ञान प्राप्ति एक व्यक्तिगत तथा निजी प्रक्रिया है। प्रत्येक अधिगम कर्ता अपनी गति, क्षमता तथा योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु इसके साथ साथ अध्यापक की भूमिका को भी कम नहीं किया जा सकता। अब आता है इसका तीसरा पॉइंट, भागवत गीता के अनुसार ज्ञान की अवधारणा। भागवत गीता शैक्षिक दर्शन का एक महान स्रोत है, जिसमें भारतीय समझदारी कूट कूट कर भरी हुई है। भगवत गीता में ज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ज्ञान वह है जिसके द्वारा हम सभी मानवों को एक ही प्रकार अनुत्तेजित दृष्टिकोण से देखते हैं और जहाँ व्यक्ति द्वारा अनेकता में एकता देखी जा सकती है, इसी को ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं। गीता वेदों का निचोड़ है। गीता ने ज्ञान का अपरा तथा परा वर्गों में वर्गीकरण किया है, भागों में वर्गीकरण किया है। पहला है अपरा ज्ञान। अपरा ज्ञान में क्या है सुनिए। अपरा विद्या में ज्ञान भौतिक ब्रह्मांड से संबंधित दिया जाता है, इसे अनुभव ज्ञान कहा जाता है। इसे भौतिक ज्ञान या शिक्षा कहा जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति शरीर, मन तथा इंद्रियों द्वारा की जा सकती है। गीता में अपरा ज्ञान पराज्ञान से घटिया समझा जाता है, इसलिए अपरा शिक्षा को अपने आप में साध्य नहीं समझना चाहिए। इस विद्या में सभी विज्ञान तथा अनुभव ज्ञान सम्मिलित होते हैं, जिसे मन तथा मस्तिष्क ग्रहण कर सकता है। अब आता है दूसरा नंबर, पराविद्या, परा नॉलेज। ये ज्ञान आध्यात्मिक होता है। इसका संबंध ईश्वर के ज्ञान से होता है। इस ज्ञान के द्वारा मानव अपनी तथा आत्मा के प्रति एकता को समझता है। इस विद्या में आत्मा स्वतः का ज्ञान सम्मिलित है। इस प्रकार का ज्ञान निपुण, अनंत तथा सार्वभौमिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पराविद्या का निचोड़ भगवत गीता के 7वें अध्याय में किया है। इस अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में वे कहते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मत, तर्क तथा आत्मा में मेरी प्रकृति सम्मिलित है। एक ओर मेरी निम्न प्रकृति है तथा दूसरी ओर वह प्रकृति है जो समस्त संसार को कायम रखती है तथा जन्म सिद्धांत के रूप में उच्च कोटि की है। आगे का जो मीमांसा के अनुसार ज्ञान की अवधारणा है, कल का विषय रहेगा। यहीं समाप्त करता हूँ।